हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस ज़रूर इनको स्टडी करना। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। ये जो दूसरा चैनल है इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अभी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। मैं पहले एक क्लीन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। देखो, मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि आपको डराओ या फिर ऐसी खबरें आती रहती है स्टॉक मार्केट में हो तो आप लोगों को पता है कि अगर कंपनी बंद होने से रिलेटेड अगर ऐसी कोई खबरें सामने आ जाती है डेफिनेटली वो पैनिक वाली खबरें यहाँ पे हो सकती है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों को डराओ या फिर ऐसी चीज़ें दिखाओ, बट जो हकीकत चल रही है वो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगा। एंड ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बट रिटेल इन्वेस्टर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। एंड सडनली जब स्टॉक ऐसा नोज डाइव गिर जाता है तब हमें बताया जाता है, न्यूज़ चैनल के ऊपर चीज़ें चलाई जाती है, अरे ये देखो इस कंपनी में क्या हुआ। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को देखा गया तो 7 दिसंबर से इस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। एंड आज के दिन वापस मैं इसको कवर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी कंपनी के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बहुत ही मतलब बोलते हैं ना रिस्की पैटर्न के ऊपर यहाँ पे कंपनी आ चुकी है। मतलब बोलते हैं ना इधर कुआं और इधर खाई, ऐसी सिचुएशन है इस कंपनी के लिए। बहुत ही नाजुक मोड पे है ये कंपनी। एंड देखा जाए तो मतलब कभी भी लिक्विडेशन का ऑर्डर भी आ सकता है यहाँ पे। एग्जैक्टली यहाँ पे मैटर क्या है वो भी मैं बताऊंगा, स्टोरी क्या है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जल्दबाजी मत कर लेना अननेसेसरली, वरना आप ही के पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। दोस्तों, आप सभी लोग पता है कि कोई भी कंपनी होती है एक, ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम आप लोग XYZ पकड़ सकते हो। एंड दूसरा, अगर आपको बिजनेस करना है तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, लोन लेती है। बैंक पकड़ लो या फिर कोई लेंडर पकड़ लो, ज़रूरी नहीं है आप बैंक से ही पैसा लो। आप किसी रईस, अगर कोई बड़ी कंपनी रहेगी वहाँ से भी आप पैसा उठा सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली बताने का मकसद क्या है कि चलो आपने यहाँ से क्या उठाया, लोन उठा लिया, पैसा उठा लिया। अभी लोन फुकट थोड़ी होता है, आपको रीपे तो करना पड़ता है, एंड प्लस अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। एंड दोस्तों, यही गलती यहाँ पे हुई है कि ये कंपनी ने टाइम पे जहाँ से पैसा उठाया था, जिनसे पैसा उठाया था, उनको वो टाइम पे पैसा अभी नहीं लौटा पा रही है। लगातार डिफ़ॉल्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट। एंड फाइनली जो लेंडर है जिन्होंने इस कंपनी को पैसा दिया था, तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि देखिए जिस कंपनी को, ये देखिए लेंडर जिन्होंने ये उधार दिया था ये कंपनी है, ठीक है, इन्होंने इनको पैसा दिया था। तो ये जो लेंडर है उन्होंने क्या बोल दिया, देखो हम लोगों ने इस कंपनी को पैसा दिया, ये रिपे ही नहीं कर पा रहे। तो अभी ये कंपनी रिपे नहीं कर पाई है तो एक काम करो, इस कंपनी को जल्द से जल्द बंद कर दो, जल्द से जल्द बंद कर दो। और जितना भी इस कंपनी का असेट है, कंपनी के पास असेट्स बहुत सारे हैं, तो जितना भी कंपनी का असेट है सब कुछ बेच दो, लैंड प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दो। और जितना भी पैसा आता है फिर एटलीस्ट उसमें से कुछ तो हम लोगों को वापस मिलेगा, क्योंकि कंपनी तो हम लोग को डिफ़ॉल्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट ही करती चली जा रही है, राइट। इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। और ये जो जिसने ये लोन दिया था दोस्तों वो कोर्ट में चले गए थे, राइट। ऐसा आप लोग नहीं बोल सकते कि हमें पैसा दे दो और डिफ़ॉल्ट नहीं, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके बताना पड़ेगा, देखो हम लोगों ने पैसा दिया था, ये लौटा नहीं पा रहे, ये कागजात रहे देखो। और कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि हाँ बिल्कुल, आपको हम लोग एक टाइम भी दे देते हैं कोर्ट कि चलो आपको इतना इतना टाइम देते हैं कि इसके अंदर आप पेमेंट करो। अगर आप नहीं करते हो तो फिर अनफॉर्चुनेटली कोर्ट को भी ऑर्डर देना पड़ेगा कि आप कंपनी बंद कर दो, क्योंकि आप तो पे ही नहीं कर पा रहे। ये कंपनी डूब जाएगी, जो आपको पैसा देता है वो डूब जाएगी, मतलब उनका नुकसान होगा। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए कोर्ट में भी अगर आप जाते हो ना दोस्तों, आप कंपनी कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी स्टेप्स होते हैं, राइट। यहाँ पे पहले डिविजनल कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ये चीज़ें गई थी, ये कंपनी गई थी, मतलब वो लेंडर गया था जिन्होंने कहा था कि देखो इस कंपनी को हम लोगों ने लोन दिया था, ये दे नहीं रहे तो इनको बंद करो। और दोस्तों ये जो डिविजनल कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया था कि यस आप सही बोल रहे हो, कंपनी को बंद किया जाए। ये आपको पैसा ही नहीं लौटा रहे तो फिर जितना हो सके लिक्विडेट कर दो, और जितना भी पैसा आता है वो सिस्टम रहेगा, उसके हिसाब से आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। जो कंपनी थी वो तो डर गई। एंड आपको पता है कि आपके पास अधिकार रहता है कि अगर आपका कोर्ट से रिलेटेड कोई भी फैसला आता है, आप नेक्स्ट कोर्ट में जाके क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ये डिविजनल कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया था तो ये कंपनी कहाँ पे गई, हाई कोर्ट में गई। नेक्स्ट आप लोगों को पता है आपका अधिकार है, आप जा सकते हो, मद्रास हाई कोर्ट में गई। और दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट ने भी जो पहले का कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि कंपनी को बंद करो, ये पैसा नहीं दे रहे, मद्रास हाई कोर्ट ने भी वो फैसला कंटिन्यू रखा। और दोस्तों अभी आप लोगों को पता है कि आपका नेक्स्ट अधिकार भी है, अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, राइट, उसमें भी बहुत सारे
चीज़ें आते हैं जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। जो लॉ के स्टूडेंट है उनको पता होगा। सो ये जो कहानी है वो आगे चली गई, कहाँ पे जाएगी, लास्ट सुप्रीम कोर्ट। सो दोस्तों अभी ये कहानी बिल्कुल आखिरी चरण के ऊपर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, पहले डिविजनल कोर्ट ने ये कह दिया कि कंपनी बंद की जाए क्योंकि ये पैसा नहीं दे रहे, जहाँ से पैसा उठाया था उनको तो मिल ही नहीं रहा है। वही सेम मद्रास हाई कोर्ट ने भी सेम फैसला कंटिन्यू किया है एंड उससे ना खुश होके वो अभी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। क्या फैसला सुनाया था आपको मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ पे अटेंशन देना, थोड़ा इजी है, बहुत ही इजीली समझ में आएगा। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे कैसा है कि आपको लगभग मैं रफली फिगर लिखता हूँ 150 करोड़ का बकाया था कि आपको उस कंपनी को जहाँ से पैसा उठाया था, लोन लिया था, उसको वापस करना था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि चलो आप पहले 40 करोड़ तो रिटर्न कर दो, इतना तो कर दो। तो वो भी रिटर्न नहीं कर पाया है। तो आप सोच के देखो, अगर आपने किसी एक दोस्त को 10 लाख रुपया लोन दिया है एंड वो अगर आपको 10,000 का EMI के बदले 1,000 भी नहीं लौटा पा रहे, तो आप क्या सपने देख रहे हो कि वो 10 लाख कहाँ से लौटाएगा। सो जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसको, जितने भी इसके कंपनी है उसको बेच दो और जितना हो सके वसूली कर लो। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे इशू क्या हुआ है, तो ये देखिए, ये टाइमलाइन है, थोड़ा सा आपको ईजिली समझ में आएगा। मैं आर्टिकल के ऊपर भी लेके जाऊँगा। ये देखिए, ये एक डेट है, कौन सी डेट है पता है, 28 जनवरी, जस्ट अभी आज 25 चल रही, कल 26 है, राइट। 28 जनवरी को दोस्तों यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि हम लोग आपकी कंपनी बंद करेंगे। एक बार हम लोग 28 तारीख को वापस एक बार बैठक रहेगी, बता देना कि आपने पैसा दिया है कि नहीं, राइट, वरना कंपनी बंद। सो दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट का ये फैसला है। तो उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ये जा चुके हैं। सो 27 तारीख को, बहुत ध्यान से, एक दिन पहले दोस्तों 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। आज क्या तारीख है, 25, कल 26, बाजार क्लोज है। 27 तारीख को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, मतलब फ्राइडे के दिन जब बाजार ओपन होगा दोस्तों, इस कंपनी को ज़रूर फोकस में रखना है। इतना ज़बरदस्त न्यूज़ कवरेज हो सकता है इस कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का फैसला कंटिन्यू किया तो फिर ये कंपनी तो गई, मतलब समझ ही लो कि ये स्टॉक तो मतलब क्रैश भी हो सकता है, सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है। क्योंकि डिविजनल कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, एंड सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है कि आपने पैसा नहीं दिया है तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। अभी कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से देंगे। तो अल्टीमेटली क्या ऑप्शन रहता है, कंपनी बंद कर दो, जो भी कंपनी का असेट है वो बेच दो, जो भी पैसा आता है वो रिपे कर दो। सो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोस्तों अभी सबकी निगाहें रहने वाली कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि उसके नेक्स्ट दिन ही मद्रास हाई कोर्ट का भी फैसला है। सो क्या मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला सुना है कंपनी बंद करने से रिलेटेड, जो कंटिन्यू रखा है उन्होंने डिविजनल कोर्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट भी वही ऑर्डर कंटिन्यू रखेगी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एयरलाइन की कंपनी स्पाइस जेट के बारे में। यस दोस्तों, स्पाइस जेट इतने बड़े क्राइसिस में यहाँ पे डूब चुकी है कि एयरलाइन कभी भी मतलब इशू हो सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है पैनिक फैलाने का। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी बचे, क्योंकि शेयर होल्डर एक अलग बात होती है दोस्तों, वहाँ पे जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, आपको पता है कि बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। ये चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें बढ़ सकती है। कोई भी कंपनी बंद होना अच्छी बात नहीं होती। ऑलरेडी एयरलाइंस में किंगफिशर हो चुकी है, जेट एयरवेज हो चुकी है। सो अभी स्पाइस जेट भी अगर हो गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बट ये फैक्ट है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, और इसी के चलते आप लोग यहाँ पे स्पाइस जेट इस कंपनी को ज़रूर फोकस में रखना दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा नाजुक दौर से कंपनी जा रही है। सो ये देखिए, इन्होंने ये पिटीशन यहाँ पे फाइल की थी। ये देखिए, द इशू पर्टेन्स टू द प्ली मूव बाय क्रेडिट स्विस AG। दोस्तों ये वो कंपनी है स्विट्जरलैंड बेस की। अगर हम लोग बात करें, पैसा ही नहीं दे रही थी स्पाइस जेट इनको, तो ये यहाँ पे कहाँ पे चले गए, पहले जो नॉर्मल कोर्ट रहता है जहाँ पे हम लोग को सिंगल जज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उन्होंने सीधा वही ऑर्डर पास किया कि आप पैसा नहीं दे रहे हो ना, फेल हो रहे, फेल टू पे इट्स डेब्ट टू अ स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी। तो उन्होंने ऑर्डर ही सीधा पास किया कि कंपनी को ही बंद कर दो करके। सो इसको चैलेंज किया गया मद्रास हाई कोर्ट में। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने भी जो स्पाइस जेट की जो अपील थी कि यहाँ पे जो सिंगल जज ने जो चीज़ें बताई है डिविजनल कोर्ट ने, उसको खारिज किया जाए, बट बिल्कुल भी नहीं। मद्रास हाई कोर्ट ने स्पाइस जेट का ही जो अपील था उसको ही उन्होंने डिसमिस कर दिया। सो अभी आखिरी उनके पास अगर कोई ऑप्शन है दोस्तों, ये देखिए, लिक्विडेटर अपॉइंट करने की भी बात कर रही है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। सो अभी आखिरी कोई उम्मीद है।
तो दोस्तों वो है सुप्रीम कोर्ट। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट टू हियर द प्ली ऑफ अ स्पाइस जेट अगेंस्ट द मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर इन अ वाइंडिंग अप केस। ये देखिए जस्ट अभी अभी का अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए और तारीख देखिए, जो मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो 28 तारीख को होने वाला है। सो 27 तारीख, ये एक ही तारीख बचती है बाय डिफॉल्ट, आप देख लेना 27 तारीख को ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। 28 के बाद तो हो नहीं सकती, इतना तो कॉमन सेंस हम लोगों में होना चाहिए। कल के दिन तो छुट्टी है बाजार को, तो 27 के अलावा हो ही नहीं सकता, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ। सो 28 तारीख को तो मद्रास हाई कोर्ट है, तो 27 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कोई ना कोई फैसला हम लोग को देखने को मिलेगा, आइदर हाँ या फिर ना। बट 27 तारीख में लिख के देता हूँ दोस्तों आपको कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई खबर तो यहाँ पे ज़रूर आएगी, क्योंकि नेक्स्ट दिन ही 28 तारीख को मद्रास हाई कोर्ट उसको यहाँ पे ज़रूर मतलब सुनवाई रहेगी इससे रिलेटेड। तो ज़रूर इसके ऊपर फोकस रखना दोस्तों कि क्या न्यूज़ यहाँ पे सामने आते हैं। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखना, कंपनी के लॉस के ऊपर लॉस, कंपनी कोई प्रॉफिटेबल यहाँ पे है नहीं दोस्तों। तो इसीलिए कहता हूँ कि ये पीएनएल देखना कितना इंपॉर्टेंट है। बट हमारे रिटेल इन्वेस्टर बोर हो जाते हैं, सर बैलेंस शीट पीएनएल क्या है, स्टॉक का नाम देखो, बस कहानी खत्म। तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, एक झटका एक बार लगेगा सीधा गेम ओवर ही हो जाता है, राइट। स्टॉक धीमे 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 करके मेहनत से ऊपर चढ़ता है, नीचे आने के लिए 1 सेकंड भी काफ़ी है, राइट। तो स्पाइस जेट से रिलेटेड मैं पर्सनली चाहता हूँ ये कंपनी बची रहे दोस्तों। मुझे शेयर होल्डिंग से रिलेटेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मेन अगर कोई चीज़ है तो वहाँ के एम्प्लॉइज़, आप सभी लोगों को पता है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसीलिए देख लेते हैं। अभी वो तो मेरे हाथ में है नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, अल्टीमेटली वही फाइनल फैसला यहाँ पे हो सकता है, एंड वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। प्लस उसी के साथ साथ एक वार्निंग भी देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल देखिए, कोर्ट का फैसला हम लोग नहीं सुना सकते, राइट। कोर्ट अल्टीमेटली कोर्ट होता है, बट फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट अगर इनको एक्स्ट्रा टाइम दे देता है, फॉर एग्जांपल कि चलो आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया, तो मद्रास हाई कोर्ट भी बोलेगा चलो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो दोस्तों इस स्टॉक में ज़रूर उछाल आएगा ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। प्लीज़ उसको एज ए इन्वेस्टमेंट मत कंसिडर करना, निवेश मत करना, वरना फंस जाओगे। कंपनी इतना अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन चीज़ों का सेंस थोड़ा बहुत होना चाहिए। प्लीज़ ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट ना करें जो अपनी स्ट्रगल के लिए फाइट कर रही है। ये देखिए यहाँ पे 54% डाउन है, बीच में भी ऐसा ही हुआ था, थोड़ा सा जंप यहाँ पे आ गया, बहुत सारे लोग आ गए, सर देखिए आपने कहा था कंपनी ऐसी है वैसी है, यहाँ पे तो तेज़ी आ रही है, वापस नीचे आ गया। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, तेज़ी देखकर डिसीजन मत लेना, ये चीज़ें चलती रहेगी। फंडामेंटल्स देखना, कंपनी बार बार कह रहा हूँ सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है, ऐसे कंपनी में आपको क्या ग्रोथ मिलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टॉक होगा, जिस दिन कभी खबर आ गई सीधा स्टॉक क्रैश। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम है नहीं दोस्तों। 28 तारीख को मद्रास हाई कोर्ट सुनाएगा, बट 27 तारीख ये एक ही तारीख है, तो सुप्रीम कोर्ट नो डाउट इसी तारीख स्पाइस जेट से रिलेटेड कोई ना कोई खबर लेकर ही यहाँ पे सामने आने वाली है। तो उसके ऊपर अभी हम लोगों का फैसला यहाँ पे मतलब फोकस यहाँ पे हम लोगों का होना चाहिए। सो देख लेते हैं अभी क्या होता है। 2 दिन के बाद मतलब एक कल के दिन छुट्टी के बाद फ्राइडे के पता चल ही जाएगा कि क्या न्यूज़ यहाँ पे सामने आती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई फर्स्ट टाइम इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको पुराना वीडियो देखना है, 7 दिसंबर को भी मैंने इससे रिलेटेड आपको अपडेट दिया था, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगा, जाके चेक कर लेना, वहाँ पे भी आप लोगों को सिमिलर वे का ही कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना। एंड ऐसी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को, जो कि आपको बहुत बाद में आपको बताया जाता है। तो चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले एडवांस में मिल जाएगा, जो कि पब्लिक डोमेन में ही अवेलेबल है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।